जय श्री श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज के इस पावन अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं पद्मनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, अब आप अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। उसका क्या नाम है, उसके व्रत की विधि क्या है, इसमें किस देवता की पूजा की जाती है, इसके व्रत से क्या फल मिलता है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, अधिक मास की एकादशी अनेक पुण्यों को दिलाने वाली है। उसका नाम पद्मनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को हो जाता है। यह अनेक पापों को नष्ट करने वाली, मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। इसके फल और गुणों को ध्यान पूर्वक सुनो। दशमी के दिन व्रत शुरू करें। एकादशी के दिन प्रातः नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पुण्य क्षेत्रों में स्नान करने चले जाएं। उस समय गोबर, मृतिका, तिल, कोश, अमाल की चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाते हुए प्रार्थना करनी चाहिए, हे मातृके, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपके स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। समस्त औषधियों से पैदा हुई पृथ्वी को पवित्र करने वाली आप मुझे शुद्ध करें। ब्रह्मा जी के थूक से पैदा होने वाली आप मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करें। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान करने के लिए आज्ञा दीजिए। इसके बाद वरुण मंत्र को जाप कर पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करें। स्नान करके उसके पश्चात साफ सुंदर कपड़े धारण करें। संध्या तर्पण करके मंदिर में भगवान के धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, केसर आदि से पूजा करें। इसके बाद भगवान के सम्मुख नृत्य, गायन, भजन, कीर्तन करें। भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। यदि मनुष्य में निश्चल रहने की शक्ति ना हो तो जलपान या अल्पाहार से व्रत करें। रात्रि में जागरण करके नृत्य और गायन करके भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। प्रति पहर मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। पहले पहर में भगवान को नारियल, दूसरे पहर में बेलपत्र, तीसरे पहर में सीताफल, चौथे में सुपारी और नारंगी अर्पण करनी चाहिए। इससे पहले पहर में अग्नि होम का, दूसरे में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेघ यज्ञ का, चौथे में राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से बढ़कर संसार में कोई यज्ञ, तप, दान, पुण्य नहीं है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थों, यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस तरह से सूर्य उदय तक जागरण करना चाहिए। स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा और व्रत करते हैं उनका जन्म सफल होता है। वे इस श्लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में विष्णु धाम को हो जाते हैं। हे धर्मराज, यह मैंने तुम्हें एकादशी व्रत का पूरा विधान बता दिया। आप जो पद्मनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत कर चुके हैं उनकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। यह सुंदर कथा एक समय पुलस्त्य जी ने देवर्षि नारद जी से कही थी। एक समय राजा कीर्ति वीर्य ने रावण को अपने बंदी गृह में बंद कर लिया। फिर उसे मुनि पुलस्त्य जी ने कीर्ति वीर्य से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा, हे महाराज, उस महावीर रावण को जिसने समस्त देवताओं सहित इंद्र तक को जीत लिया, कीर्ति वीर्य राजा ने किस प्रकार जीता, सो आप मुझे बतलाइए। तब पुलस्त्य जी ने बोले, नारद जी, पहले कीर्ति वीर्य नामक एक राजा राज्य करता था। उस समय राजा की 100 पत्नियां थी। उसमें किसी को भी राज्यभार संभालने का योग्य पुत्र नहीं हुआ। तब राजा ने आदर पूर्वक पंडितों को बुलाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, किंतु सारे यज्ञ असफल रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग निरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार उसे भी अपना राज्य बिना पुत्र के दुख में प्रतीत होता दिखाई दिया। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या के लिए वन को चला गया। उसकी पत्नी भी वस्त्र अलंकारों को त्याग कर
अपने पति के साथ गंधवादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इस लोगों ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की, किंतु सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकी। राजा के शरीर में तपस्या करने से केवल हड्डियां मात्र रह गई। यह देखकर राजा की पत्नी प्रमदा ने विनय सहित महासती अनुसुईया जी से पूछा कि मेरे पतिदेव की तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत चुके हैं, किंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो। इसका कारण क्या है? इस पर देवी अनुसुईया बोली, अधिक मास में जो 36 महीने बाद आती है, इसमें 2 एकादशी होती हैं। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत और जागरण से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगी। इसके पश्चात देवी अनुसुईया ने व्रत की संपूर्ण विधि बतलाई। रानी ने देवी अनुसुईया की बतलाई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और फिर रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न हो गए। दान मांगने के लिए कहा। तब रानी ने कहा कि प्रभु, आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे प्रमदे, मुझे अधिक मास बड़ा प्रिय है। इसमें भी एकादशी तिथि मुझे और भी अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया है, इसीलिए मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले कि हे राजन, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने मुझे प्रसन्न किया है। भगवान की मधुर वाणी सुनकर राजा बोले, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबसे द्वारा पूजित आपके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। इसके बाद वे दोनों अपने राज्य को वापस हो गए। उन्हीं के यहाँ कीर्ति वीर्य उत्पन्न हुए। वे भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे। इन्होंने रावण को जीत लिया था। यह सब पद्मनी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। इतना कहकर पुलुशय जी वहाँ से चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे पांडुनंदन, यह मैंने अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को सच्ची श्रद्धा से, निष्ठा से करता है, वह अवश्य ही विष्णु लोक को हो जाता है। सभी प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। जय श्री हरि। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तादाता बन आई। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होई पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवई। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावई। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में काम नाम कामदा, धन देने वाली।
नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पाप कुंशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुष्नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।